टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2024 में आए हुए बहुविकल्प के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है बिंदु m-3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो दूरी मूल बिंदु से दूरी कैसे याद करेंगे? m के निर्देशांक है -3,4 और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? मान लो मूल बिंदु पे O पॉइंट होता है, ठीक है, और O के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। तो देखो, अगर इन्हें x1 और y1 और इन्हें x2 y2 कर दें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो देखो, x2 का मान 0 है, माइनस x1 का मान माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना है? 4 है, ठीक, तो उसका स्क्वायर अंडर रूट में चलेगा वो भी, ठीक। तो 3 का स्क्वायर, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, अंडर रूट में चलेगा। अंडर रूट हो गया 25 और अंडर रूट 25 को अंडर रूट 5 गुणा 5 लिखते हैं, गुणनखंड करने पर आता है। और जब अंडर रूट के अंदर दो संख्या गुणा में दो बार लिखी हो तो उसे एक बार बाहर निकाल के लिखा जा सकता है, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी हो गई है 5, इसे आप टिक कर दोगे। इसके बाद में क्वेश्चन है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मान लो इसको A और उसको B, तो A के निर्देशांक कितने? -2,6 है और B के निर्देशांक -2,10 मतलब -2,10 है, ठीक। तो इनके बीच में अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मानेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का। x बराबर, मतलब कि मध्य बिंदु का भुज जो होता है x बिंदु होता है वो कितना होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है। और उसी तरीके से y के लिए भी y1 प्लस y2 बटे में 2 रखते हैं। तो x1 प्लस x2 माइनस का 2 था और प्लस माइनस का 2 यहाँ पर भी है, बटे में 2, तो कितना हो जाएगा? इसका 2 था और ये प्लस माइनस का 2 और हो जाएगा, बटे में 2 चलेगा। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी क्या दोनों ही बराबर है, इसलिए माइनस का 4 आएगा, बटे में 2। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, यानी कि इसका आंसर कितना आया? माइनस का 2 आया। उसी तरीके से हम लोग y के लिए निकालेंगे, तो y बराबर हमें क्या होता है? y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है, इसीलिए y1 का मान कितना है? 6 और प्लस करेंगे 10, उसमें बटे में 2 रहेगा। 10 और 6 16 होता है, 16 के बटे में 2 है, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार, कितना आ गया? 8 आया। मतलब x कॉमा y का मान कितना आ गया आपका? x कॉमा y का मान आपका -2,8 कहीं पे दे रखा है इसमें, पहले वाले ऑप्शन में है, इसे आप टिक कर दोगे। इसके बाद में क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा। तो यहाँ पर एक मान लो ये त्रिभुज है कोई ABC, ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ से एक लंब डाला गया इस पे, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सीधी सी बात है, इधर भी और इधर भी। हमसे कहा गया AD स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो जब इस पे लंब डाला गया मतलब ये BC इसके बराबर थी, अब कितनी हो गई? आधी हो गई, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग अगर ये वाला पॉइंट आपको बताया गया AD लंब डाला गया, ठीक, तो यहाँ से जब हम ADC त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज ADC में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AD प्लस CD के, AD स्क्वायर के और प्लस CD स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो AC का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, हमें क्या पूछा गया? AD स्क्वायर, इसको एक ही तरफ रहने दो, तो हम लोग AD स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, CD को इधर भेज दो, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। एक बात बताओ, ये CD कितनी है? इसके बराबर जो था उसकी आधी ही तो है, तो अगर AC में से CD को घटा देंगे तो आधी CD ही तो बची है, मतलब आधी मतलब 1/2, 2 में से 1 भाग, और CD स्क्वायर बचेगा, ठीक, और AD स्क्वायर तो बराबर में चले जाता। कुल मिला के AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ CD स्क्वायर के। कहाँ पे दे रखा है आपको? पहले वाले ऑप्शन में, इसे आप टिक कर दोगे।
इसके बाद में क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है तो 3 है। यदि बी सी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी की माप कितनी होगी। फिर वही बात, एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक, और क्या कहा गया, बी सी का मध्य बिंदु डी है। मान लो ये डी है, ये इससे मध्य बिंदु है, तो ए डी की माप कितनी होगी, इसकी माप बतानी है। इनके निर्देशांक आपको 7,5, 5,7 और ये वाले -3,3 दे रखे हैं, ठीक। तो इनके बीच का बिंदु निकालोगे जो आएगा, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लोगे, वही इसकी माप हो जाएगी। तो देखो इनके बीच का मध्य बिंदु कैसे आएगा, x1 + x2, मतलब कि 5 प्लस माइनस का 3 बटे में 2 रखेंगे, x1 + x2 बटे 2 हमने अभी कराया था, बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 बटे 2 मतलब 1 हो गया। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, कॉमा। y का मान 7y1 + y2 बटे में 2, 7 3 10 बटे 2 कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब y का मान 5 आ गया। इसके मध्य बिंदु तो ये होगा, ठीक। अब इन दोनों के बीच की दूरी, तो d बराबर कितना होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पे x1 + x2 y1 मान लो और इसे x2 y2 मान लो, तो x2 - x1 1 - 7, 1 में से 7 घटा दो उसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1 5 में से 5 घटा दो, 5 में से 5 घटा दो इसका स्क्वायर, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है और प्लस माइनस माइनस करते हैं इसलिए चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का और करेंगे माइनस, तो -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक। फिर √ उसी का करेंगे तो 6 आ जाएगा, जितना मात्रक हो वो हो जाएगा, मतलब कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 6 मात्रक आपका आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।